धनु राशि जनवरी 2026 की 10 सटीक भविष्यवाणियां। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज का यह विशेष ज्योतिषीय कार्यक्रम धनु राशि वालों के लिए बनाया गया है, क्योंकि साल 2026 का पहला महीना आपके जीवन में नई दिशा और नई ऊर्जा लेकर आ रहा है। जनवरी 2026 एक नई शुरुआत, एक नया अध्याय और भीतर चल रहे कई गहरे बदलाव। इस मासिक राशिफल में आप जानेंगे कौन से संकेत आपके पक्ष में हैं और किन बातों पर सतर्क रहना आवश्यक है। स्वास्थ्य की स्थिति, शिक्षा से जुड़े योग, प्रेम और भावनात्मक रिश्तों की सच्चाई, वैवाहिक जीवन की दिशा, भाग्य का साथ, करियर और बिजनेस के अवसर, हर विषय को सरल और स्पष्ट शब्दों में समझाया जाएगा ताकि मन में कोई शंका न रह जाए। धनु राशि का स्वभाव स्वतंत्र और मौलिक होता है। आप अपनी अलग सोच के लिए पहचाने जाते हैं। मानवता, सच्चाई और समाज के लिए कुछ नया करने की भावना रखता है। आपकी राशि जो ज्ञान, चेतना और ऊर्जा के प्रवाह का प्रतीक मानी जाती है। आपका प्रमुख चक्र विशुद्ध चक्र है, जो वाणी, सच्चे विचार और आत्मा अभिव्यक्ति को शक्ति देता है। कई बार आप अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं करते, लेकिन अंदर से आप बेहद गहरे और संवेदनशील होते हैं। यह भविष्यवाणी आपकी जन्म राशि और चंद्र राशि दोनों पर आधारित है। अब बात करते हैं ग्रहों की स्थिति की। यह समय है पूरी तरह केंद्रित रहने का। प्रथम भाव में राहु, जो आपको अलग रास्ते चुनने की प्रेरणा देगा। द्वितीय भाव में शनि, जो वाणी और धन में धैर्य सिखाएगा। पंचम भाव में गुरु, जो बुद्धि, शिक्षा और रचनात्मकता को मजबूती देगा। सप्तम भाव में केतु, जो रिश्तों में दूरी ला सकता है लेकिन आत्मज्ञान भी कराएगा। एकादश भाव में शुक्र, मंगल, बुध और सूर्य, यह शक्तिशाली योग, लाभ, पहचान और इच्छा पूर्ति का संकेत है। दोस्तों, जनवरी 2026 सिर्फ एक महीना नहीं है, यह आपके भीतर बदलाव की एक भावनात्मक यात्रा है जो आपको पहले से अधिक मजबूत बनाएगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखें हर हर महादेव। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और उसे हाइप करना बिल्कुल ना भूलें। धनु राशि जनवरी 2026 की 10 सटीक भविष्यवाणियां। तो चलिए अब आरंभ करते हैं इस खास सफर का। नंबर 1, स्वास्थ्य संकेत। दोस्तों, अब सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, क्योंकि शरीर ठीक होगा तभी मन और जीवन आगे बढ़ेगा। आपके फर्स्ट हाउस में राहु विराजमान है। यह भाव आपके स्वभाव, व्यवहार, इम्यूनिटी और आत्मशक्ति को दर्शाता है। यही घर आपके अंदर की ऊर्जा को परिभाषित करता है। फर्स्ट हाउस का स्वामी जाकर बैठा है सेकंड हाउस में, और सेकंड हाउस धन और वाणी का स्थान माना जाता है। इससे यह संकेत मिलता है कि आप जिम्मेदारियों में उलझे रह सकते हैं। बुध का 5th और 11th से संबंध बन रहा है, लेकिन 17 जनवरी के बाद बुध 12वें भाव में प्रवेश करेंगे। इसी समय शुक्र भी 12वें हाउस की ओर बढ़ेंगे। जब बुध मित्र राशि के 12वें भाव में जाते हैं तब स्वास्थ्य सामान्य रहता है, लेकिन कुछ सावधानियां जरूरी हो जाती हैं। सबसे पहला संकेत सिर दर्द और माइग्रेन। आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, एक ही बात को बार बार मन में दोहरा रहे हैं। यह मानसिक थकान शरीर में दर्द बन सकती है। खुद को थोड़ा हल्का रखें, हर बात का बोझ दिल पर न ले। 16 से 17 जनवरी के बाद त्वचा से जुड़ी समस्याएं, ड्राइनेस, जलन, आंखों में थकान या जलन, इन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। यदि यात्रा अधिक है या दूर स्थानों पर जाना पड़ रहा है तो इम्यूनिटी का विशेष ख्याल रखें। एलर्जी या छोटे इन्फेक्शन से बचाव करें। यह समय खुद को नजरअंदाज करने का नहीं है। हालांकि शनि आपके धन भाव में स्थित है, और जब शनि मजबूत स्थान में हो तो रिकवरी भी तेज होती है। थोड़ा ध्यान, थोड़ा संयम और खुद से प्यार, यही आपकी असली दवा बनेगा। नंबर 2, शिक्षा और अध्ययन। दोस्तों, अब बात करते हैं आपकी पढ़ाई की, क्योंकि भविष्य की नींव यहीं से तैयार होती है। पंचम भाव शिक्षा का मुख्य कारक माना जाता है। यही भाव बुद्धि, रण शक्ति और एकाग्रता को दर्शाता है। इस पंचम भाव में इस समय बृहस्पति विराजमान है। बृहस्पति ज्ञान के प्रतीक है और यहाँ बैठकर आपको अंदर से परिपक्व बना रहे हैं। आपके विचार अब ज्यादा स्पष्ट होंगे। पंचम भाव के स्वामी बुध ग्रह हैं और बुध अपनी 7वीं दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं। इससे पढ़ाई में फोकस और समझ बढ़ेगी।
बृहस्पति यहाँ धनेश और लामेश भी बनाते हैं। इसका अर्थ है सीखने से लाभ जुड़ेगा, ज्ञान से आत्मविश्वास बढ़ेगा। यह समय आपको यह सिखाता है दुनिया चाहे जो कहे आप वही करेंगे जो आपका सपना है। यही असली परिपक्वता है। बुध की दृष्टि से एकाग्रता बनी रहेगी, माइंड एक्टिव रहेगा, चीजें जल्दी समझ में आएंगी। लेकिन 17 जनवरी के बाद जैसे ही बुध आपके 12वें भाव में प्रवेश करेंगे, मन थोड़ा भटक सकता है, सोच अस्थिर हो सकती है। यदि आपकी परीक्षा 17 जनवरी से पहले है तो यह समय आपके लिए बेहद अनुकूल है, परिणाम आपके पक्ष में जा सकते हैं। लेकिन यदि परीक्षा 17 जनवरी के बाद है तो थोड़ी कंफ्यूजन संभव है। जो पढ़ा है वह अचानक कम याद आ सकता है, क्योंकि उस समय बुध, शुक्र, सूर्य और मंगल सभी का प्रभाव 12वें भाव की ओर बढ़ जाएगा, जिससे मानसिक दबाव बढ़ सकता है। इसलिए एडमिशन फॉर्म, महत्वपूर्ण निर्णय और मिड जनवरी से पहले पूरी कर ले। यह समय डरने का नहीं है, बस खुद पर भरोसा रखने का है। आपकी मेहनत आपको निराश नहीं करेगी। नंबर 3, प्रेम जीवन और भावनाएं। दोस्तों, अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की, क्योंकि दिल से जुड़ा विषय सबसे ज्यादा असर डालता है। पंचम भाव को ही प्रेम का भाव माना जाता है और इसी पंचम भाव में इस समय बृहस्पति विराजमान है, यानी देवगुरु स्वयं आपके प्रेम क्षेत्र को मार्गदर्शन दे रहे हैं। बृहस्पति यहाँ बैठे होकर आपको सिखाने का अवसर दे रहे हैं। सामने वाला व्यक्ति आपके लिए एक शिक्षक जैसा बन सकता है। उससे सलाह लेना, उसकी बातों को समझना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। खास बात यह है, पंचम भाव पर केवल गुरु ही नहीं बल्कि बुध, शुक्र, सूर्य और मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है। साथ ही राहु का प्रभाव भी यहाँ सक्रिय है, यानी पंचम भाव पर कई ग्रहों की ऊर्जा का काम कर रही है। इससे प्रेम जीवन में गहराई भी आएगी और भावनात्मक उतार चढ़ाव भी। आपको यहाँ थोड़ा झुकना पड़ेगा, अपनी जिद को कम करना होगा, कई बार ना को भी हाँ कहना पड़ेगा, क्योंकि आपका पार्टनर तेज दिमाग वाला, अत्यंत चतुर और मानसिक रूप से आपसे थोड़ा आगे हो सकता है। अगर आप उसकी सलाह को अपनाते हैं तो आपको सीधा लाभ मिलेगा, रिश्ते में समझ बढ़ेगी। लेकिन यदि अहंकार आ गया तो बातों को नजरअंदाज तो गलत फहमी पैदा हो सकती है। इतने ग्रह जब पंचम भाव को देखते हैं तो मूड स्विंग्स भी आ सकते हैं। कभी बहुत प्यार, कभी अचानक चुप्पी, फिर कभी भावनाओं की कमी, लगाव बना रहेगा। कुल मिलाकर लव लाइफ लगभग 70% सकारात्मक दिख रही है। थोड़ा धैर्य, थोड़ी समझदारी और दिल से निभाने की कोशिश, यही आपके रिश्ते को मजबूत बनाएगी। नंबर 4, वैवाहिक जीवन का संकेत। दोस्तों, अब बात करते हैं आपकी मैरिड लाइफ की, क्योंकि जीवन साथी के साथ संतुलन ही असली सुख देता है। सप्तम भाव विवाह का घर होता है और इसी सप्तम भाव में केतु विराजमान है। केतु एक विरक्त और अतृप्त ग्रह माना जाता है। पूरे वर्ष 2026 केतु सप्तम भाव में ही बने रहेंगे। धनु राशि के विवाहित जातक ध्यान से समझे, जब केतु विवाह भाव में होता है तो छोटी छोटी बातें बड़ी लगने लगती है, जैसे सामने वाले ने कुछ और बनाया और आपकी इच्छा कुछ और की थी। मुद्दा बड़ा नहीं होता, लेकिन मन उसे बड़ा बना लेता है। यही केतु का स्वभाव है। केतु बिना कारण, बिना विषय कामियां ढूंढने का भाव देता है, जबकि सामने वाले की कोई गलती नहीं होती। इससे आप भी खोजते हैं और जीवन साथी भी, और वहीं से हल्की गलतफहमी जन्म लेती है। सप्तम भाव के स्वामी सूर्य है, जो 11वें से 12वें भाव की ओर जाएंगे। 14 जनवरी के बाद सूर्य 12वें भाव में प्रवेश करेंगे। इस समय रिश्ते में दूरी का भाव आ सकता है, भावनात्मक थकान महसूस हो सकती है। 14 जनवरी के बाद जीवन साथी को जोड़ों में दर्द, आंखों में जलन या सिर दर्द जैसी शिकायत हो सकती है। हालांकि इससे पहले समय सामान्य रहेगा। मैं यहाँ डराने नहीं आई हूँ, न ही नकारात्मकता फैलाने। जो दिखता है वही बताना मेरा धर्म है। थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ी समझदारी दिखाएं और संवाद बनाए रखें, क्योंकि प्रेम से बोला गया एक वाक्य केतु के प्रभाव को भी शांत कर सकता है। नंबर 5, भाग्य, करियर और व्यवसाय। दोस्तों, अब आते हैं सबसे अहम विषय पर। भाग्य और करियर, यही वह क्षेत्र है जो जीवन की दिशा तय करता है। धनु राशि वालों के लिए यह समय बेहद निर्णायक है। भाग्य के स्वामी शुक्र ग्रह माने जाते हैं।
और इस समय शुक्र 11वें भाव में विराजमान है। यह स्थिति बहुत शुभ मानी जाती है क्योंकि 11वां भाव लाभ और उपलब्धियों का घर होता है। ऊपर से शुक्र गुरु के घर में स्थित है। यह संकेत देता है मेहनत का फल मिलने वाला है, रुके हुए अवसर आगे बढ़ेंगे। मैं यहाँ एक और मजबूत योग देख रही हूँ। शनि की दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है, यानी प्रथम और सप्तम भाव के स्वामी आपस में जुड़ रहे हैं। यह संयोग 13 जनवरी तक सक्रिय रहेगा, इसलिए यदि आप कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो देर न करें। नया काम शुरू करना हो, सेल या परचेज करना हो, कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करना हो, 13 जनवरी से पहले कर लेना आपके लिए बेहतर रहेगा। भाग्य का सीधा संबंध लाभ भाव से बन रहा है, साथ ही बुध से भी योग बना जो पंचम भाव के स्वामी है। मंगल का सहयोग भी इसमें जुड़ रहा है और सप्तम भाव से भी संबंध बनता दिखाई दे रहा है। यह संकेत है कि करियर और बिजनेस में सहयोग मिलेगा ही मिलेगा। नेटवर्क मजबूत होगा। 10वें और 9वें भाव के स्वामी एक साथ 11वें भाव में बैठे हैं। यह भाग्य का बड़ा समर्थन दर्शाता है। मिड जनवरी से पहले भाग्य पूरी तरह आपके साथ खड़ा है, उसके बाद ही स्थिति खराब। शुक्र का 12वें भाव में जाना कोई बड़ा नकारात्मक संकेत नहीं देता। राशि अनुसार स्थिति संतुलन रहती है। पूरा महीना आपके लिए शुभ है, लेकिन शुरुआत का समय सबसे ज्यादा ताकतवर है। जो करना है पूरे विश्वास के साथ करें क्योंकि किस्मत इस बार आपका हाथ थामे खड़ी है। नंबर 6, करियर का नया मोड़। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके करियर के वेरिएंट की, क्योंकि यही वह क्षेत्र है जहां आपकी पहचान बनती है। दशम भाव करियर का मुख्य भाव माना जाता है और इस दशम भाव के स्वामी मंगल ग्रह है। मंगल इस समय 11वें भाव में स्थित है, जो अपने आप में एक बहुत मजबूत स्थिति है। इसके बाद मंगल 12वें भाव में प्रवेश करेंगे और मकर राशि में उच्च के हो जाएंगे, यानी उनकी शक्ति और प्रभाव दोनों बढ़ेंगे। इस महीने की खास बात यही है, आप जिस भी दिशा में कदम बढ़ाएंगे फायदा आपके पक्ष में आएगा। कॉर्पोरेट सेक्टर हो, सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट जॉब हो या खुद का कोई काम, यह महीना करियर के लिए पूरा सपोर्ट दे रहा है। मंगल पहले लाभ स्थान में शक्ति दे रहे थे और फिर उच्च होकर 12वें भाव में आपको बड़े स्तर पर काम करने की प्रेरणा देंगे। आप मीटिंग्स कर सकते हैं, नई डील्स की कोशिश कर सकते हैं, अपने काम को खुले तौर पर प्रस्तुत कर सकते हैं। इस समय आप जो भी करेंगे पूरे आत्मविश्वास और साफ नीयत से करेंगे और उसी वजह से आपकी तारीफ भी होगी। सूर्य के साथ मंगल का योग और शुक्र बुध का लाभ भाव में होना आपके करियर को नई गति देगा। अगर आप सोच रहे हैं नए महीने से खुद को बदलने का, अपने व्यवहार को, अपने काम करने के तरीके को, अपने आसपास के माहौल को, तो यह महीना पूरी तरह अनुकूल है। यदि आपके मन में कोई बड़ा प्लान चल रहा है, किसी नई शुरुआत का विचार है, तो अब रुकना नहीं चाहिए। मंगल का उच्च होना आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखा रहा है। जो लोग एमएनसी या बड़ी कंपनी से जुड़े हैं उन्हें सराहना, आई नई जिम्मेदारी या बेहतर अवसर मिल सकते हैं। प्रमोशन की उम्मीद भी बनती दिखाई दे रही है। और दोस्तों, जो इस समय जॉब की तलाश में है उनके लिए भी संकेत सकारात्मक है। सूर्य और मंगल 11वें भाव में और राशि स्वामी दूसरे भाव, यह योग जॉब मिलने की संभावना दिखाता है। खासकर यदि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। 18 से 20 जनवरी के बीच कोई अच्छी खबर मिल सकती है। यह महीना डर का नहीं है, यह समय है खुद पर भरोसा करने का, क्योंकि ग्रह आपके साथ खड़े हैं। नंबर 7, व्यवसाय और मानसिक संतुलन। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके बिजनेस की। यह महीना कुल मिलाकर ठीक ही रहेगा, लेकिन मन में थोड़ी बेचैनी भी दिखती है। कारण यह है कि धीरे धीरे कई ग्रह 12वें भाव की ओर जा रहे हैं, जिससे खर्च, तनाव और अनावश्यक सोच बढ़ सकती है। 7th लॉर्ड के प्रभाव में बहस और तकरार से बचना बेहद जरूरी है। खासतौर पर पार्टनरशिप में बिजनेस को आगे बढ़ाना अच्छी बात है, लेकिन ऑफिस पॉलिटिक्स से दूरी रखें। किसी तीसरे व्यक्ति के कारण मामले उलझने न दें। थर्ड पार्टी इंटरफेयर गलतफहमी पैदा कर सकती है, इसलिए हर निर्णय सोच समझ कर लें।
16 से 17 जनवरी के बाद मानसिक दबाव थोड़ा बढ़ सकता है, उससे पहले समय बेहतर है। अब बात करते हैं उपायों की जो आपको स्थिरता देंगे। सबसे पहले शनि बीज मंत्र का जाप करें। ओम राम ह्रीम ब्रौम सह शनिश्चराय नमः 108 बार नियमित जप करें। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करें, यह आपको मानसिक शक्ति देगा। शुक्र आपके लिए राजयोग कारक ग्रह है, इसलिए शुक्र बीज मंत्र भी करें। ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह शुक्राय नमः 108 बार हर बुधवार गाय की सेवा अवश्य करें। यह उपाय आपके व्यवसाय और मन दोनों को शांति देगा। दोस्तों धैर्य रखें, सही दिशा यह समय भी आपके पक्ष में मुड़ जाएगा। याद रखिए, सही दृष्टिकोण और सही उपाय ही जीवन बदलते हैं और यही संयोग आपको भोलेनाथ के आशीर्वाद से नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हाइप करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही दिलचस्प जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखें।